वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में झारखंड जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले झारखंड के एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक है? तो अंग्रेजों के विरुद्ध झारखंड में किया जाने वाला पहला विद्रोह कौन सा था? तो देखिए, अंग्रेजों के विरुद्ध जो है झारखंड में किया जाने वाला पहला विद्रोह जो था, ये धाल विद्रोह था। ठीक है? तो अंग्रेज लोग जो झारखंड में प्रवेश किए थे, वो कहां से प्रवेश किए? सिंहभूम क्षेत्र से। ठीक है? और सिंहभूम क्षेत्र में जो है ये कोल्हान आता है, कोल्हान आता है। फिर क्या आ गया? फिर पोरहाट आ गया। ठीक है? और इसके अलावा क्या आ गया? कोल्हान हो गया, पोरहाट हो गया और ढालभूम का क्षेत्र हो गया। ठीक है? तो ये सिंहभूम के अंदर ही आता है। तो ढालभूम से जो है अंग्रेजों की एंट्री होती थी। ठीक है? एंट्री कहां से हुई है? ढालभूम से। और कब एंट्री हुआ इसका? 1767 ईस्वी में जो है एंट्री हुआ। एंट्री इन ढालभूम अंग्रेजों का। किसके नेतृत्व में? फर्ग्यूसन के नेतृत्व में। फर्ग्यूसन के नेतृत्व में। ठीक है? फर्ग्यूसन के नेतृत्व में। तो यहाँ पर राजा कौन था उसमें जब एंट्री हुआ? एंट्री टाइम में राजा जो था ये बैकुंठ ढाल था। बैकुंठ ढाल। ठीक है? जो कि एक राजा, नेक्स्ट जो राजा हुए थे जगन्नाथ ढाल, उनके कौन थे ये? जगन्नाथ ढाल के चाचा थे। ठीक है? ठीक। तो जब एंट्री कर रहा था फर्ग्यूसन, तो उस समय बैकुंठ ढाल को बोला गया कि आप जो है हमारी अधीनता स्वीकार कर लीजिए और यहाँ पर राजा बने रहिए इस क्षेत्र का। लेकिन बैकुंठ ढाल नहीं माना और बंद गांव, बिंद गांव में जो है, वहां पर एक इलाका है बिंद गांव, वहां पर लगभग 2000 सैनिकों के साथ जो है बैकुंठ ढाल वर्सेस फर्ग्यूसन की जो है क्या हुई? लड़ाई हुई। ठीक है? बिंद गांव में। बिंद गांव में क्या होता है कि वैकुंठ ढाल, ये क्या है? वैकुंठ ढाल वर्सेस जो है फर्ग्यूसन के बीच में क्या होता है? लड़ाई होता है, जिसमें विनर कौन होता है? फर्ग्यूसन होता है। ठीक है? और ये बैकुंठ ढाल हार जाता है, लेकिन फिर भी ये बैकुंठ ढाल जो है, जो वहां का महल था, घाटशिला में स्थित था वो महल। ठीक है? तो घाटशिला के महल को जो है छोड़ना नहीं चाहता था, जहां पर बैकुंठ ढाल रहता था। ठीक? और उसमें मैं महल में आग लगा देता है और ये क्या करता है? भाग जाता है। अंग्रेज जो है बैकुंठ ढाल को डालकर जो बंगाल में मिदनापुर वाला जेल होता है उसमें डाल देता है। किसके साथ मिलकर? जगन्नाथ ढाल के साथ मिलकर। और बाद में जगन्नाथ ढाल को वहां का राजा बना देता है। किसको राजा बना देता है? जगन्नाथ ढाल को जो है राजा बना देता है। तो राजा कौन होता है? जगन्नाथ ढाल होता है फर्स्ट टाइम। बाद में वहां का राजा जो है, जब जगन्नाथ ढाल अंग्रेजों की बातों को नहीं मानता है, तो फिर से नीमू ढाल, जगन्नाथ ढाल का ही भाई नीमू ढाल होता है, उसको राजा बनाता है। फिर से 1770 ईस्वी में अगेन जो है ये, देखिए अगर हम बात करेंगे तो 1767 में कौन बनता है राजा? जगन्नाथ ढाल। ठीक है? जगन्नाथ ढाल। उसके बाद 1774 में जो है इसका भाई बनता है नीमू ढाल, क्योंकि उसमें जगन्नाथ ढाल जो है अंग्रेजों से भागकर अंग्रेजों के विरुद्ध कार्य कर रहा था, इसलिए राजा पद से ये भाग गया था। फिर से अगेन जब अंग्रेजों को समझ में आया कि नीमू ढाल से कुछ नहीं होगा, जगन्नाथ ढाल को दोबारा ये राजा बना दिया। 1700 जगन्नाथ ढाल दोबारा राजा बनता है।
ठीक है, जब फर्स्ट टाइम राजा बनता है तो इसको कितना कर देना होता है, 5500 रुपया जो है इसको टैक्स पे करना होता है। 1770 में जो है 4267 रुपया जो है टैक्स पे करना होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। ढाल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? ढाल विद्रोह का प्रमुख कारण ये था कि अंग्रेज क्या किया, देखिए मिदनापुर बंगाल में इलाका होता है, तो 1767 तक में जो है यहाँ पर पूरी तरह से कब्जा हो चुका था। ठीक है, ये जो है मिदनापुर में 1767 तक जो है पूरा कब्जा ये कर चुका था। ठीक है, या हम बोल सकते हैं 63 तक में लगभग पूरा कब्जा कर चुका था। फिर ये जो है अब योजना बनाता है कि अपना जो नीति है उसको विस्तार करने पर, और ये ढालभूम के क्षेत्र में क्या होता है, एंट्री होता है। देखिए ढाल विद्रोह जो होता है, ढाल विद्रोह ये 1767 से स्टार्ट होके 1770 तक चलता है। ठीक है, यानी कि पूरे 10 वर्ष जो है ये ढाल विद्रोह चलता है। तो मेनली ये जो अंग्रेज घुस गए थे, ढालभूम में एंट्री किया, और उस जगह का जो है, चूंकि उनको जब इलाहाबाद की संधि हुई थी, ठीक है, जब इलाहाबाद की संधि हुई थी तो अंग्रेजों को जो है बिहार हो गया, उड़ीसा और बंगाल की जो है दीवानी मिल गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये कब्जा कर लिए। ठीक है, इस इलाका में ढालभूम वाले क्षेत्र में, और ये टैक्स लेना चाहते थे। तो यही लिख रहा है, अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम क्षेत्र की दीवानी प्राप्त कर इसे को अपने कब्जा में लेना, कब्जा में ले लिया, और वहां का जो राजा था उनके साथ विद्रोह होने लगा। तो अंग्रेज तो विद्रोह, राजा तो विद्रोह करता ही था, राजा के साथ वहां का जो प्रजा था वो भी क्या करने लगा, उनका विद्रोह करने लगा। तो इसका मेन कारण जो था, प्रमुख कारण पूछ रहा है, वही प्रमुख कारण है। ठीक है, ढाल विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर किसे ढालभूम का जो है राजा घोषित किया था। तो देखिए ढाल विद्रोह की बात हो रही है, तो ढाल विद्रोह जो स्टार्ट हुआ था ये कब, 1767 ईस्वी में स्टार्ट हुआ और 1770 ईस्वी में तक चला, यानी 10 वर्षों का समय लगा। ठीक है, और 1767 में देखिए यहाँ का राजा कौन बना था, जगन्नाथ ढाल। ठीक है, जगन्नाथ ढाल जब अंग्रेजों की यहाँ एंट्री हो गई, उसके बाद जगन्नाथ ढाल फर्स्ट बार राजा बनता है। ठीक है, और इसको जो है कितना टैक्स देना होगा, 5500 रुपया। लेकिन जगन्नाथ ढाल से अंग्रेज ये चाहते थे कि वहां का जो छोटे मोटे जो जमींदार थे उन पर जो है क्या करना, आक्रमण करना, और उनको अपने अपने कब्जे में अधीनता स्वीकार करना। लेकिन जगन्नाथ ढाल जो है ये क्या करते थे, अंग्रेजों को बातों को नहीं मानने लगे। चूंकि उस समय जो यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी थे, फर्ग्यूसन थे, वो कहाँ, बलरामपुर शिफ्ट हो जाते हैं, ढालभूम से बलरामपुर शिफ्ट हो जाते हैं। तो जगन्नाथ ढाल और भी नहीं मानता है। उसके बाद जो यहाँ पर आता है, ये कौन आता है, रुक आता है। ठीक है, कौन आता है, देखिए फर्ग्यूसन तो था ही। ठीक है, फर्ग्यूसन के बाद जो है यहाँ पर कौन अंग्रेज अधिकारी आता है, ये रुक आता है और चार्ल्स मॉर्गन आता है। क्या आता है, रुक आता है और चार्ल्स मॉर्गन आता है। ठीक है, तो जब अंग्रेज जो है ये क्या किया, जगन्नाथ ढाल जो है ये अंग्रेजों के बातों को नहीं मानने लगा, तो अंग्रेज क्या किए, इसके ऊपर जो है सैनिक भेजे इसको, जगन्नाथ ढाल को पकड़ने के लिए। और यहाँ जो इनका भाई पकड़ा जाता है, कौन, नीमू ढाल। जगन्नाथ ढाल तो भाग जाता है, और नीमू ढाल जो है जगन्नाथ ढाल का भाई होता है, वो पकड़ा जाता है। कौन पकड़ता है, रुक पकड़ता है, लेफ्टिनेंट रुक जो है वो पकड़ता है। तो
चूंकि मेन तो कौन है पकड़ा जाना, जगन्नाथ ढाल। उसको जगन्नाथ ढाल नहीं पकड़ पाता है, जगन्नाथ ढाल को तो पकड़ नहीं पाता अंग्रेज। पकड़ा कौन जाता है, उसका भाई होता है जगन्नाथ ढाल का, नीमू ढाल, ये पकड़ा जाता है। तो चूंकि इससे जो है जो अंग्रेज लोग हैं, ये जो उनके अधिकारी पर काफी क्रोधित होते हैं, उनको जो है अपने वहां से हटा दिया जाता है उनको पद से। फिर उसके बाद जो है कौन आता है, मॉर्गन आता है, चार्ल्स मॉर्गन आता है। और ये क्या करता है कि नीमू ढाल को जो है राजा घोषित कर देता है। नीमू ढाल को राजा घोषित करता है कब, 1774 ईस्वी में राजा घोषित करता है। और पहली बार जो ये जगन्नाथ ढाल राजा बनता है कब, 1767 ईस्वी में। उसके बाद क्या होता है कि जब अंग्रेजों को ऐसा लगने लगा कि जगन्नाथ ढाल जो है डे बाय डे पूरा जो है ताकतवर हो रहा है, और इसका जो है ज्यादा लोग इसके साथ जुड़ रहे हैं, इसके साथ जो है रघुनाथ महतो जो कि चुवाड़ विद्रोह से संबंधित थे वो भी जुड़े थे, इनके साथ जो है घटवाल लोग जुड़ गए थे, भूमिज लोग जुड़ गए थे। ठीक है, तो उसके बाद नीमू ढाल का जो है दोबारा से हटा दिया जाता है और जगन्नाथ ढाल को फिर से जो है राजा बनने का प्रस्ताव दिया जाता है, और जगन्नाथ ढाल जो है दोबारा से राजा बनता है। ठीक है, सेकंड टाइम जो है राजा बनता है, लेकिन ये तीसरा राजा होता है फिर से। ठीक है, और इस समय जो है ये कब, 1770 तक की बात हो रही है। 1770 में दोबारा राजा बनता है, और इस समय जो टैक्स इसको पे किया जाता है 4267 रुपए। देखिए एक्चुअल में क्या होता है, ये जब दोबारा से जगन्नाथ ढाल को टैक्स फिक्स किया जाता है तो ये जो है ये लगभग 4267 रुपया देने में जो है लगभग 1800 ईस्वी हो जाता है। ठीक है, तो 1800 ईस्वी आते आते जो है इनका टैक्स फिक्स हो जाता है 4267 रुपया। नहीं तो 1770 में जब राजा बना तो पहले साल में 1000 देना है, फिर 2000, फिर थर्ड या फोर्थ ईयर में फिर से 3000, और बाद में 1800 ईस्वी में जाके इनका टैक्स फिक्स होता है 4267 रुपया। ठीक है, तो ढाल विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने ढालगुन को अपदस्थ करके ढालगुन का राजा किसको घोषित किया था, नीमू ढाल को जो है घोषित किया था। किसको, नीमू ढाल को जो है घोषित किया था। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन बच गया है, घुस गया है जो करंट अफेयर्स का। निरंजन कुजूर जो है ये कहाँ के हैं, ये एक निर्देशक हैं जो कि विज्ञापन फिल्म बनाते हैं, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, लोहरदगा से। लोहरदगा से जो है ये बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं, लोहरदगा से। और इनको जो है गोवा में जो है विज्ञापन का यहाँ पर जो है फेस्ट लगा हुआ था, गोवा में एक फेस्ट हो रहा था, उसी फेस्ट में जो है इनके फिल्म को जो है विज्ञापन फिल्म था, नोबेल अवार्ड से सम्मानित किया है। उसका नाम क्या है, द स्पिटिंग बॉल। नाम क्या है, द स्पिटिंग बॉल। फिर से अंग्रेजों द्वारा जगन्नाथ ढाल को किस वर्ष पुनः ढालभूम का राजा घोषित किया गया, तो किस वर्ष पुनः से, यानी कि पहले तो 1767 में फर्स्ट टाइम राजा बना, उसके बाद जो दोबारा जगन्नाथ ढाल राजा बनता है, ठीक है, ये कब बनता है, सेकेंड टाइम कब बनता है राजा, ये 1777 में बनता है, और 1774 में जो है नीमू ढाल बनता है। तो 2 बार ये राजा बनता है। ठीक है, और इसका जो फर्स्ट टाइम टैक्स कितना था, 5500 रुपया टैक्स था, और ये जो है 1800 में इसका जो है फिक्स किया गया। 1800 ईस्वी में कितना, 4267 रुपया। देखिए जो अंग्रेज अधिकारी थे, ठीक है, जो अंग्रेज अधिकारी इसमें शामिल थे इस विद्रोह के दौरान, ये कौन थे, पहला हो गया एरुक फर्ग्यूसन थे। ठीक है, फर्ग्यूसन, ठीक है, ये कौन थे, फर्ग्यूसन थे।
ठीक है, फर्ग्यूसन थे। दूसरा क्या हो गया, ये रुक थे, कैप्टन रुक थे। और तीसरा क्या हो गया, चार्ल्स मॉर्गन थे, चार्ल्स मॉर्गन, चार्ल्स मॉर्गन थे। ठीक है, चार्ल्स मैगन या कहीं कहीं मॉर्गन भी लिखा जाता है। तो तीन जो है इस ढाल विद्रोह में जो है शामिल थे। निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी को ढाल विद्रोह का दमन करने हेतु भेजा गया था? ठीक है, लेफ्टिनेंट रुक तो ही है, इसके साथ ही जो है कौन थे, फर्ग्यूसन थे, फर्ग्यूसन, फर्ग्यूसन थे। ठीक है, और इसके बाद जो है फर्ग्यूसन कहाँ, बलरामपुर शिफ्ट हो जाता है। बलरामपुर एक जगह है, बलरामपुर, यहाँ पर जो है इनका ढालभूम से कहाँ पर, बलरामपुर चले जाते हैं। ढालभूम, ढालभूम भी लिखा जाता है और ढालभूम भी लिखा जाता है। उसके बाद कौन, लेफ्टिनेंट ड्रूक आए, जो कि जगन्नाथ ढाल को नहीं पकड़ पाए। और बाद में चार्ल्स मॉर्गन आकर जो उनके भाई जो है नीमू ढाल को बंदी बनाकर वहां का राजा घोषित कर दिया। चुआड़ विद्रोह, अब आते हैं कौन सा, चुआड़ विद्रोह का जो है प्रमुख कारण क्या था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चुआड़ विद्रोह का प्रमुख नारा क्या था। देखिए, चुआड़ विद्रोह जो है, चुआड़ विद्रोह एक्चुअली में जो चुआड़ है, ठीक है, ये चुआड़ शब्द ये एक्चुअल में क्या है, भूमिज ट्राइब्स के हैं। ठीक है, भूमिज ट्राइब्स के लोग को जो है कहां पर, खास करके जंगल महल, जंगल महल बोला जाता है, जंगल महल। और जंगल महल का क्षेत्र किसको बोला जाता था, इसमें जो है बीरभूम के क्षेत्र शामिल थे। अधिकतर जो है जंगल महल के क्षेत्र में वेस्ट बंगाल के जो है शामिल थे। ठीक है, बीरभूम हो गया, बांकुड़ा हो गया, ठीक है, बीरभूम हो गया, बांकुड़ा हो गया और मिदनापुर हो गया। ठीक है, बीरभूम, बांकुड़ा, मिदनापुर और बर्धमान, ये चार जो हैं। इसके अलावा जो है वेस्ट बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल का अधिकतर इलाका जो है वेस्ट बंगाल का आता था। ठीक है, और भी इसमें कई जिले आते हैं, बीरभूम, बांकुड़ा, मिदनापुर, बर्धमान, और भी जिला आता था। ठीक है, और इसको जो बाद में क्या घोषित कर दिया गया था, जिला बनाया गया था। जंगल महल में जो और भी जिले आते थे वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बीरभूम, बांकुड़ा, मिदनापुर, बर्धमान जो है ये जानना इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो है इसी चारों को मिलाकर जो है जिला घोषित किया गया था। ठीक है, और कुछ झारखंड के भी इलाका आते थे, पंचायत आता था। ठीक है, फिर पंचायत आता था बड़ा भूम, ये जो बड़ा भूम का क्षेत्र किसमें, वेस्ट बंगाल में आता है, पंचायत हो गया। फिर क्या हो गया, सिंहभूम हो गया, सिंहभूम का क्षेत्र को जाता है। मानभूम, जो धनबाद वाला क्षेत्र आता था वो मानभूम, ये सभी भी आता था, लेकिन मैक्सिमम जो है वेस्ट बंगाल का क्षेत्र आता था। ठीक है, देखिए इसका मेनली कारण क्या हो गया चुआड़ विद्रोह का, कि जो वहां पर पाइक की नौकरी करते थे, यानी जो सिपाही की नौकरी करते थे, जो जमींदार के पास, जो उस क्षेत्र में जमींदार थे, वहां पर जो पाइक यानी सिपाही का नौकरी करते थे, उसको क्या करने लगा कि बाहरी लोगों को वहां पर जो है पाइक की नौकरी देने लगा अंग्रेज लोग, और स्थानीय लोगों को जो है क्या किया कि पाइक का नौकरी से हटा दिया गया। फिर अंग्रेज लोग जब आए तो जबरदस्ती वहां पर जो है मनमानी अपना टैक्स बढ़ाने लगे। जो जमीन पर कब्जा था तो मनमानी जो है टैक्स वहां पर बढ़ाने लगे, और टैक्स नहीं देने पर जो है वो जमींदारों की जमीन भी छीनने लगे। तो जमींदार भी इससे नाराज हो गए, पाइक भी नाराज हो गए। ठीक है, तो ये सभी लोग जो है इससे काफी नाराज हो गए, और जो है इन्होंने क्या नारा दिया, अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज। ये जो है अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज, तो चुआड़ विद्रोह का ये प्रमुख नारा था। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है ये तो समझ में आ गया। और जो चुआड़ लोग थे उनका जो सामान्यतः पेशा क्या था,
कि पशु पक्षियों का शिकार करना, ठीक है, वहां के वनोत्पाद को बेचना, खेती करना, और जमींदार के यहाँ जो है सिपाही का यानी कि पाइक की नौकरी करना। तो ये कहा जाता था चुआड़ का मुख्य पेशा था। लेकिन चुआड़ विद्रोह का प्रमुख कारण बोला जाए तो ये क्या था कि चुआड़ों द्वारा जो है लगान से मना करने पर पंचायत राज को, ये भी था कि पंचायत राज को नीलाम करने का भी जो है यहाँ पर बाद में मांग किया गया था, ठीक है, लेकिन ये प्रमुख कारण नहीं था। मेनली जो रीजन था यहाँ पर कि अंग्रेज क्या करते थे कि मनमानी टैक्स वसूलने लगे, ये भी प्रमुख कारण था। बाहर से लोगों को लाकर जो है यहाँ बसाने लगे, पाइक की नौकरी देने लगे। मेन कारण जो है यही वाला था, बाहर से जो लोग को का लाकर यहाँ पर इस क्षेत्र में बसाने लगे, इस कारण से जो है ये स्टार्ट हो गया, ठीक है। और इसमें जो है घटवाल लोग भी शामिल थे, भूमिज लोग भी शामिल थे, और जो जमींदार की जमीन नीलाम कर दी जाती थी टैक्स नहीं देने पर, तो वो लोग भी जो है इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए थे। तो अगर कहा जाए तो इसमें कौन कौन सा, एक तो जमींदार थे ही, ठीक है, इसमें घटवाल जो है यहाँ पर पाइक की नौकरी करते थे, तो घटवाल लोग भी थे और भूमिज लोग भी थे। इसके अलावा जो अन्य पाइक लोग थे, पाइक एक अलग कैटेगरी, जो सिपाही थे उन लोग भी थे इसमें, ठीक है। तो ये सभी जो है मिलकर काफी इस जो चुआड़ विद्रोह थे उसको बढ़ा चढ़ाकर जो है ये किया गया विद्रोह। तो चुआड़ विद्रोह जो स्टार्ट होता है ये 1769 यानी कि 69 में स्टार्ट होता है और 1805 तक चलता है, ठीक है। 1769 से स्टार्ट होकर जो ये कब तक चलता है, 1805 तक चलता है, ठीक है। तो ये बाद में क्या हो गया, यहाँ पर जो बाहर के लोगों को चूंकि बसाने लगा, पाइक का नौकरी देने लगा, और जो वहां के लोकल लोग थे उनको नहीं देने लगा, यानी कि जो जमींदार घटवाल पुलिस व्यवस्था थी, ठीक है, जमींदार घटवाल पुलिस व्यवस्था, इसको क्या कहा जाता है, जमींदार घटवारी पुलिस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, ठीक है, समाप्त कर दिया गया। और इसको जो है बाद में प्रेशर में पुनर्स्थापित कब किया गया, पुनर्स्थापित किया गया 6 मार्च 1800 को, ठीक है। लेकिन इसमें जो सरकारी स्वीकृति, यहां तक नोट डाउन कर लिए, फिर जो सरकारी स्वीकृति मिलती है, सरकारी स्वीकृति मिलती है, ये कब मिलती है सरकारी स्वीकृति, ये 13 दिसंबर 1805 को जो इनको सरकारी स्वीकृति मिल जाती है इस व्यवस्था को, ठीक है। और इसमें जो है इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट जो नेता है वो कौन कौन सा है, देखिए। पहला क्या हो गया, श्याम गुंजन, श्याम जो मुख्य नेता है, इसमें कौन कौन से नेता मुख्य हैं, एक तो श्याम गंजम हो गया, श्याम गुंजम हो गया। दूसरा क्या हो गया, श्याम गुंजम तो है, ठीक है। फिर सुबल सिंह हो गया, श्याम गुंजन, सुबल सिंह, फिर दुर्जन सिंह, ठीक है। फिर लाल सिंह, लाल सिंह, फिर कौन हो गया, जगन्नाथ पातर, जगन्नाथ पातर ये भी थे। फिर 6 नंबर में क्या हो गया, मोहन सिंह। तो ये इंपॉर्टेंट जो है उसके नेता थे, श्याम गुंजम, दुर्जन सिंह, सुबल सिंह, लाल सिंह, जगन्नाथ पातर, ठीक है। फिर और भी रघुनाथ महतो भी यहाँ शामिल थे, रघुनाथ महतो। देखिए बड़ा भूमि से जो लीड कर रहा था वो कौन कौन था, देखिए दुर्जन सिंह मेन नेता था, ठीक है, दुर्जन सिंह, मोहन सिंह और लाल सिंह, ये लोग
जो है कहां से, बड़ाबूम से जो है घोषित करे। तो इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी होगा। इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी को चुआड़ विद्रोह के दमन के लिए जो है भेजा गया था? चुआड़ विद्रोह कब से, 1769 से स्टार्ट हुआ, 1805 तक चला था। ठीक है, और इसमें जो मेन थे ये कौन थे, ले गुडियार और मेजर प्रॉफर्ड जो थे, ले गुडियार तथा मेजर प्रॉफर्ड जो थे, मेजर प्रॉफर्ड, ठीक है। और ये जो थे मेजर प्रॉफर्ड और ले गुडियार जो है मैन कहाँ के थे, ये शामिल थे चुआड़ विद्रोह में। ठीक है, और ये जो ले रुक और चार्ल्स मॉर्गन ढालबुम विद्रोह में जो है शामिल थे। किसमें, ढालबुम विद्रोह में शामिल थे। ठीक है, ले गुडियार और मेजर प्रॉफर्ड जो थे ये किसमें शामिल थे? अच्छा, देखिए हमने बताया क्या कि जो मेन नेता दुर्जन सिंह है, दुर्जन सिंह मेन नेता थे, दुर्जन सिंह जो थे। अच्छा, आपको कमेंट करना है ये कहाँ के जमींदार थे? दुर्जन सिंह जमींदार जो है ये कहाँ के थे? ठीक है, तो दुर्जन सिंह जो है ये मेन नेता थे बड़ाबूम, ठीक है, बड़ाबूम प्लस मानभूम वाले क्षेत्र में ये लीड कर रहे थे। इनके मुख्य नेता थे बड़ाबूम यानी भूलभूम वाला क्षेत्र, और मानभूम का क्षेत्र यानी कि ये कहां पर हो गया, मानभूम धनबाद वाला क्षेत्र में जो है। अच्छा, ये जो मेजर प्रॉफोर्ड है, मंगल सिंह को इसके द्वारा गिरफ्तार किया है। देखिए मंगल सिंह भी जो है ये भी नेता थे। मंगल सिंह जो है कहाँ के, पंचेत, पंचेत के राजा थे मंगल सिंह। और मंगल सिंह को जो है कौन गिरफ्तार करता है, मेजर प्रॉफोर्ड जो है गिरफ्तार करता है। कौन गिरफ्तार करता है, मेजर प्रॉफोर्ड गिरफ्तार करता है। 1795 में जो है 1795 में पंचेत की नीलामी का आदेश दिया जाता है। पंचेत की नीलामी का आदेश का जो है आदेश दिया जाता है। बाद में जब चुआड़ विद्रोह काफी जोर शोर से होता है तो इसका क्या होता है कि पंचेत की नीलामी को जो है, जो चुआड़ विद्रोह होता है उसका रिजल्ट क्या है कि पंचेत की नीलामी को जो है रोक दिया जाता है। और बाद में जो है हमने जो बताया, जंगल महल को जिला घोषित किया जाता है कब, 1800 में, जो 1805 में जंगल महल को जो है जिला बनाया जाता है। और जंगल महल में कौन कौन सा, मिदनापुर हो गया, बर्धमान हो गया, बांकुड़ा हो गया और बीरभूम का क्षेत्र, इन चारों को मिलाकर जो है ये जिला बनाया जाता है। चुआड़ विद्रोह से संबंधित नहीं है। देखिए श्याम गुंजम जो है ये भी चुआड़ विद्रोह से संबंधित है। रघुनाथ महतो जो है ये भी चुआड़, सुबल सिंह, फिर जगन्नाथ ढाल जो है नहीं होगा क्योंकि ये जगन्नाथ ढाल नहीं था, ये जगन्नाथ पाथर था, जगन्नाथ पातर, ठीक है, पतर। और सुबल सिंह जो है ये कैलापाल से जो है, कैलापाल जगह था वहीं से जो है ये लीड कर रहा था चुआड़ विद्रोह। कहां से, कैलापाल से। उसी तरह श्याम गुंजम कहां से कर रहा था, श्याम गुंजम जो है ये कहां से कर रहा था, धदका से कर रहा था, धदका से जो है ये चुआड़ विद्रोह को लीड कर रहा था श्याम गुंजम। ठीक है, रघुनाथ महतो जो है ये कहां से लीड कर रहा था, गुमला से। गुमला में भी होता है, हुआ था ना। तो रघुनाथ महतो जो है ये भी फर्स्ट फेज में है, चुआड़ विद्रोह का जो है फर्स्ट फेज, प्रथम चरण में ये शामिल था। ठीक है, और इसमें जगन्नाथ पातर जो है कौन थे, संबंधित नहीं है। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा ये
ऑप्शन नंबर डी होगा। घटवारी पुलिस व्यवस्था को सरकारी स्वीकृति कब मिली? देखिए 6 मार्च 1800 को जो है ये घटवारी पुलिस व्यवस्था को जो है पुनर्स्थापित किया गया। बट सरकारी जो मान्यता मिली ये 13 दिसंबर 1805 को मिला है। 1800 को नहीं, 13 दिसंबर 1805 को जो है सरकारी स्वीकृति मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य का जो है अक्षांशीय विस्तार कितना है? ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन और बेसिक क्वेश्चन है। तो झारखंड राज्य का जो अक्षांशीय विस्तार है ये कितना है? 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, और अगर ये क्या है? अक्षांशीय विस्तार है। और अगर पूछा जाए कि देशांतरीय विस्तार क्या है, देशांतरीय विस्तार क्या है, तो क्या हो जाएगा? 83 डिग्री 19 मिनट। ठीक है, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड। 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड। ठीक है, 50 सेकेंड से लेकर 87 डिग्री 87 तक जाता है। 87 डिग्री 57 मिनट जो है ये क्या हो जाएगा? पूर्वी देशांतर। ये जो है देशांतरीय विस्तार है। ठीक है, देखिए झारखंड का जो है शेप कैसा है? त्रिभुजाकार है, लेकिन देखने में ये कैसा लगता है? चतुर्भुजाकार लगता है। झारखंड का शेप कैसा है? चतुर्भुजाकार है। ठीक है, तो ये जो ABCD मान के चलिए, तो AB जो है यानी क्या हो गया? लंबाई हो गया ये 350 किलोमीटर होगा। कितना होगा? 350 किलोमीटर। सॉरी 350 नहीं, 380 किलोमीटर। ये उत्तर से दक्षिण की ओर, ये क्या हो गया? नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। तो उत्तर से दक्षिण की ओर जो है ये कितना हो गया? 380 किलोमीटर है, 380 किलोमीटर। ठीक है, 380 किलोमीटर। और अगर CD बोला जाएगा यानी कि चौड़ाई, ये कितना हो जाएगा? 463 किलोमीटर। 463 किलोमीटर जो होगा झारखंड का चौड़ाई होगा, आपको याद रखना है। तो ये कितना होगा? 380 किलोमीटर। हाल ही में संपन्न हुए गांडे विधानसभा उपचुनाव में किसने जीता है? तो गांडे विधानसभा उपचुनाव में जो 13वां CM की पत्नी है, 13th CM, हेमंत सोरेन। ठीक है, इसकी कौन है? वाइफ है, पत्नी है। कौन? कल्पना सोरेन। काफी मतों से ये जीते हैं। तो ये कौन इनकी पत्नी है? तो कल्पना सोरेन जो है ये होगी। ठीक है, अच्छा 12th CM कौन थे? चंपाई सोरेन। इनका विधानसभा क्षेत्र कहाँ है? सरायकेला खरसावां। ये जो अभी क्या है? जल संसाधन मंत्री है। जल संसाधन मंत्री है और हायर एजुकेशन मिनिस्टर भी है। हायर, इसके साथ ही जो है उच्च शिक्षा विभाग मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग एंड क्या है? टेक्निकल। ठीक है, टेक्निकल विभाग मंत्री जो है, उच्च शिक्षा एवं टेक्निकल विभाग के मंत्री भी ये हैं। झारखंड के किस महान
व्यक्ति को निकोबार के एक द्वीप समूह का व्यक्ति, ठीक है। झारखंड के किस महान निकोबार के एक द्वीप समूह, देखिए क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है कि झारखंड के किस व्यक्ति को जो है, ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन गलत है। कहने का मतलब क्या है कि झारखंड का एक व्यक्ति है, झारखंड के किस व्यक्ति के नाम पर अंडमान निकोबार के एक द्वीप का नाम रखा गया है, नामकरण किया गया है, ठीक है। यानी अंडमान निकोबार में एक द्वीप है, द्वीप समूह है, उसमें से एक द्वीप का नाम जो है झारखंड के किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है, तो ये कौन है, लांस नायक अल्बर्ट एक्का। लांस नायक अल्बर्ट एक्का को जो है परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है, परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। अच्छा, ये जो रणधीर वर्मा है ये अशोक चक्र से इनको सम्मानित किया गया है, किस चक्र से, अशोक चक्र से, ठीक है। और ये जो है एक बैंक में डकैती कांड के फलस्वरूप जो है ये इनका जो है निधन हो गया था, रणधीर वर्मा का, ठीक है। तो ये लांस नायक अल्बर्ट एक्का जो है इनको कहा जाता है, और इनके नाम पर जो है गुमला में क्या है, स्टेडियम है, लांस नायक अल्बर्ट एक्का स्टेडियम कहाँ पर है, गुमला में है। अच्छा, कहने क्वेश्चन पूछते हैं, उसका जवाब दीजिए कि लांस नायक अल्बर्ट एक्का में जो लांस नायक जुड़ा ये कब जुड़ा गया है, ठीक है। लांस नायक का जो इनको खिताब दिया गया, जो पद दिया गया, ये कब दिया गया, 1962 में जो है भारत चीन युद्ध के पश्चात जो इनको दिया गया। फिर 1971 में जो है ये भारत पाक युद्ध में शहीद हो गए थे, ठीक है, 3 दिसंबर 1971 को, ठीक है। तो इनको ये भी क्वेश्चन आ सकता है, लांस नायक का जो पद दिया गया ये कब, 1962 का जो इंडिया चाइना वॉर था, इंडिया चाइना वॉर के पश्चात, इंडिया चाइना वॉर के पश्चात जो है कब, 1962 में। और फिर यहाँ से जो है 9 साल के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, 3 दिसंबर 1971 को जो है ये क्या होते हैं कि इंडिया पाकिस्तान वॉर में शहीद हो जाते हैं, ठीक है, शहीद हो जाते हैं। इनके नाम पर जो है गुमला के एक स्टेडियम का नाम रखा गया है। जयपाल सिंह मुंडा जो है ये मरांग गोमके के नाम से जाना जाता है। निम्न में से किसके सहयोग से मेदिनीनगर जल आपूर्ति योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, तो मेदिनीनगर में जो है शहरी जलापूर्ति योजना जो चल रही है, तो उसका मेन किसके थ्रू किया गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक के थ्रू किया गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक के थ्रू जो है किया गया। एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो है हेडक्वार्टर कहां पर है, तो इसका अगर हेडक्वार्टर पूछेगा एशियन डेवलपमेंट बैंक का, तो ये कहां पर है, मनीला फिलीपींस में है, मनीला में है। एडीबी का जो है मनीला फिलीपींस, फिलीपींस में है, ठीक है, मनीला फिलीपींस में है। अगर वर्ल्ड बैंक का पूछा जाए, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है,
तो ये वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर बताइए। ये अमेरिका में है, कहां पर? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी, ठीक है, वाशिंगटन, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पे है? ये पेरिस में है, ठीक है, पेरिस, पेरिस फ्रांस में। जो यूनेस्को है ये कहाँ है? पेरिस में है, फ्रांस में, ठीक है। और फर्स्ट टाइम जो यूनेस्को बना था ये संघ, इसका पूरा अगर नाम पूछा जाएगा तो यूनेस्को का मतलब क्या? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक फिर कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और फर्स्ट टाइम जो इसका उद्घाटन हुआ था ये कब? 3 नवंबर 1958 को हुआ था। 3 नवंबर 1958 को यूनेस्को का जो है उद्घाटन हुआ था। और इंडियन मॉनेटरी फंड का भी जान लीजिए हेडक्वार्टर कहां पर है। इसका हेडक्वार्टर जो है ये भी वॉशिंगटन डीसी में है। कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी में जो है इसका हेडक्वार्टर है। डीसी, वॉशिंगटन डीसी में इसका भी हेडक्वार्टर है, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष के बारे में जानिए। एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो अध्यक्ष है, सॉरी, वो कौन है? तो ये कौन है? मासात्सुगु, ठीक है, मासात्सुगु, मासात्सुगु आशाकावा, आशकावा, मासात्सुगु आशाकावा, ये इसके कौन है? अध्यक्ष हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के, ठीक है। भूकंप की संवेदनशीलता की दृष्टि से झारखंड को किस जोन में रखा गया है? तो जोन 2 भी है, जोन 3 भी है, जोन 4 भी है। तीनों जोन में जो है ये रखा गया, ऑप्शन नंबर डी होगा। जोन 2 जो है ये कम संवेदनशील है किसके? जोन 3 से। और जोन 4 जो है सबसे अधिक संवेदनशील है, यानी कि सबसे अधिक जो है संवेदनशील है, सबसे अधिक जो है ये क्या है? संवेदनशील है, सबसे अधिक संवेदनशील है। बर्ड मैन ऑफ झारखंड किसे कहा जाता है? तो ये साइमन उराव कौन है? झारखंड का जल पुरुष है, झारखंड का जल पुरुष। साइमन उराव झारखंड से कहां से है? ठीक है, तो अगर पूछा जाएगा कि साइमन उराव जो है ये कहां से है, तो रांची के जो है बेरो ब्लॉक के खस्सी टोली से। गांव का नाम क्या है? खस्सी टोला। पे याद रखिए कि रांची जो है ये जिला से बिलोंग करते हैं और रांची के लगभग 35 किलोमीटर जो है खस्सी टोली गांव ये आ सकता है। अभी ट्रेंड में है कि केवल उसका गांव भी पूछा है, खस्सी टोली गांव है, खस्सी टोली गांव से आता है। इनको 2016 में जो है पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है, पद्मश्री से 2016 में। पन्ना लाल जो है ये बर्ड मैन ऑफ झारखंड कहा जाता है, ठीक है। सलीम अली को ये बर्ड मैन ऑफ इंडिया, बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत का पक्षी। कैलाश संखला टाइगर मैन ऑफ इंडिया, टाइगर मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। पंडित रघुनाथ मुर्मू,
पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पे की जाएगी? तो पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कहाँ किया जाएगा? जमशेदपुर जिला में किया जाए, जमशेदपुर में किया जाएगा। ठीक है, और जमशेदपुर जो है ये कहाँ आता है? ये जो है अच्छा, पूर्वी सिंहभूम का हिस्सा है कि पश्चिमी सिंहभूम का हिस्सा है, बताइए। नाम से पता चलता है कि यहाँ पर जो है जनजाति से रिलेटेड जो है पढ़ाई होगा। ठीक है, तो इसका मुख्य जो उद्देश्य है विश्वविद्यालय का, तो जनजातीय भाषा और आदिवासी समुदाय की जो है समृद्ध सांस्कृतिक जो परंपरा है उसको सहेज कर रखना है, यानी कि उसकी पढ़ाई करना है, उस पर शोध वहां पर करना है। ठीक है, तो ये इसका जो है मुख्य है। और लगभग जो है इस विद्यालय में जो है 10 सब्जेक्ट के छात्र जो है 10 सब्जेक्ट की जो है पढ़ाई की जाएगी, पढ़ाई होगी। 10 संकाय में जो है, सब्जेक्ट को संकाय बोलते हैं, तो 10 सब्जेक्ट की पढ़ाई जो है यहाँ पर स्टार्ट होगी। और ये जो है जमशेदपुर में है, लगभग जो है गालूडी और घाटशिला के बीच में इसका जो है किया जाएगा। और ये पूर्वी सिंहभूम में आता है, पूर्वी सिंहभूम में आता है। कौन सा? पूर्वी सिंहभूम में ये आता है। ठीक है, और लगभग जो है घाटशिला एंड गालूडी डैम तो पढ़े होंगे, गालूडी वही वाला गालूडी है। पूर्वी सिंहभूम में के बीच में जो है ये किया जाएगा। तो मेनली आपको याद रखना है कि जमशेदपुर में ही जो है उसके नियर बाय ही ये किया जाएगा। ठीक है, हाल ही में निर्मित झारखंड हाईकोर्ट भवन के लिए टेराकोटा पेंटिंग्स किस प्रसिद्ध आर्किटेक्चर के द्वारा तैयार किया गया है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? श्याम विश्वकर्मा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? श्याम विश्वकर्मा। श्याम विश्वकर्मा के द्वारा झारखंड हाईकोर्ट भवन के लिए टेराकोटा पेंटिंग्स तैयार किया जा रहा है। ठीक है, और ये जो है कहां पर? हाईकोर्ट झारखंड हाईकोर्ट कहां पर है? ये रांची में। ठीक है, देखिए टेराकोटा पेंटिंग्स का जो एक मंदिर भी है। टेराकोटा जो है पेंटिंग्स, तो इससे ये पेंटिंग जो है एक मंदिर में भी किया गया है। ये मलूटी मंदिर में, जो कहाँ है? दुमका जिला में पड़ता है। इसमें जो है जो मिट्टी होता है उसको पका कर जो है वो पॉलिश किया जाता है दीवार में। तो ये मलूटी मंदिर कहाँ पर? दुमका जिला में पड़ता है। इसको मंदिरों का गांव भी कहा जाता है। ठीक है, मलूटी मंदिर को जो है क्या कहा जाता है? मंदिरों का गांव। और मंदिरों का शहर बोलेंगे तो देवघर हो जाएगा। हाल ही में 27 फरवरी 2024 को शिवनाथ प्रमाणिक का निधन हो गया। वे झारखंड के किस क्षेत्र भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार थे? तो ये जो है खोटा के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। शिवनाथ प्रमाणिक खोटा के प्रसिद्ध साहित्यकार। और इनका जो निधन होता है 27 फरवरी 2024 को, लगभग जो है इनका कितना उम्र हो जाता है? 75 वर्ष जो है ये पूरा कर लेते हैं। ठीक है, अगर इनका जन्म पूछा जाए, ये इंपॉर्टेंट है। कोटा जो सेकंड पेपर में कोटा लिए हैं उनके लिए जन्म जो है ये 13 जनवरी 1949 को इनका जन्म होता है। 13 जनवरी 1949 को इनका
जन्म होता है 1949 को, 13 जनवरी 1949 को। इनका एक उपनाम भी है, शिवनाथ प्रमाणिक। तो इनका उपनाम जो है ये क्या होता है, माणिक होता है, माणिक। ठीक है, इनका उपनाम क्या होता है, माणिक होता है। इनके जो फादर होते हैं उनका नाम क्या होता है, मुरलीधर, मुरलीधर प्रमाणिक होता है। इनका जो फादर है ये कौन है, मुरलीधर प्रमाणिक है। इनकी जो माता होती है, मदर है, ये कौन है, तिनकी देवी है। इनकी माता का नाम क्या है, तिनकी देवी, याद रखना, माता का नाम क्या है, तिनकी देवी है। और इनका निवास स्थल कहाँ है, बैदमारा बोकारो। ठीक है, इनका निवास स्थल है बैदमारा बोकारो, बैदमारा बोकारो इनका जो है निवास स्थल है। ठीक है, इन्होंने जो है बहुत सारे इनके द्वारा रचना किया गया। जो फेमस रचना ये कौन है, दामोदर पोराय है। ये सभी खोटा में आता है, दामोदर पोराय। ठीक है, फिर रचना क्या है, तातल हेमाल, तातल हेमाल। ठीक है, फिर इसकी रचना और भी है, मईच गंधा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, मई महाकाव्य है, मईच गंधा। ये कौन है, महाकाव्य है, महाकाव्य है। ठीक है, फिर इसके साथ ही छोटा लोक साहित्य भी, रुसुल फुटूस एक कविता का संकलन है, रुसुल फुटूस, रूसल फुटूस। ठीक है, रुसुल नहीं, रूसल फुटूस। ये क्या है, रूसल फुटूस, ये कविता संग्रह है, कविता संग्रह है, यानी कविताओं का इसमें संकलन किया गया है रूसल फुटूस में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। विदेश मंत्रालय के अनुसार किस देश में भारतीय प्रवासियों की संख्या जो है सर्वाधिक है, तो ये कहां पर सर्वाधिक है, ये जो है यूएई में जो है सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा झारखंड के परीक्षित महतो, ये कौन है, परीक्षित महतो है। ये बोकारो से बिलोंग करते हैं, कहां से, बोकारो से। ठीक है, बोकारो से बिलोंग करते हैं। संगीत नाटक अकादमी जो है अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो संगीत नाटक अकादमी बहुत बड़ा अवार्ड है। तो ये किस कला से, ये छऊ नृत्य से संबंधित है। ठीक है, छऊ नृत्य से जो है ये संबंधित है। हजारीबाग के बरौनपुर में, हजारीबाग के जो बरौनपुर है वहां से पाल कालीन भगवान बुद्ध की जो है कितनी मूर्तियां मिली है, 6 मूर्तियां मिली है। कहां से, हजारीबाग के बरौनपुर से। हाल में लालचंद महतो का निधन हो गया। वे झारखंड के पहले मंत्री थे, लेकिन किस पद पे ये बताना है, तो झारखंड के पहले ऊर्जा मंत्री जो थे ये कौन थे, लालचंद महतो थे। ठीक है, लालचंद महतो ऊर्जा मंत्री थे। झारखंड के पहले ऊर्जा मंत्री लालचंद महतो का विधानसभा क्षेत्र कौन सा था, ये बताइए। और ये जो है ये डुमरी से भी जो है ये विधायक रहे हैं। ठीक है, ये जो है झारखंड का जो डुमरी है, झारखंड का डुमरी, वहां से ये 3 बार जो है विधायक रहे हैं। ठीक है, ये कहां पर आता है, गिरिडीह में आता है, गिरिडीह। लालचंद महतो, इनका रांची में निधन हुआ है। कहां पर निधन हुआ है, रांची के लालपुर में निधन हुआ है। अच्छा, ये जो अल्पसंख्यक मंत्री ये कौन है, हफीजुल हसन,
हफीजुल हसन अल्पसंख्यक मिनिस्टर है अभी वर्तमान समय में, कहाँ से, मधुपुर विधायक है, मधुपुर जो देवघर के पास है, मधुपुर विधायक है, मधुपुर विधायक है। ठीक है, आप कमेंट कीजिए झारखंड के शिक्षा मंत्री कौन है। एकलव्य प्रशिक्षण योजना के तहत कोचिंग संस्थानों में पढ़ रहे छात्रों को कितना आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा? तो ये कितना प्रदान किया जाएगा? 2500 रुपया जो है एकलव्य प्रशिक्षण योजना के तहत कोचिंग संस्थानों में पढ़ रहे छात्रों को दिया जाएगा। अच्छा, इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें, इसको रहने दिए, बाद में बताएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को इसका करेक्ट आंसर जो होना चाहिए, ये कितना होना चाहिए, 1000 रुपया। देखिए लड़कों को जो है 1000 रुपया दिया जाएगा। ठीक है, लड़कों को जो है 1000 रुपया दिया जाएगा, लड़कियों प्लस दिव्यांग को कितना दिया जाएगा, 1500 रुपया दिया जाएगा। ठीक है, 1500 रुपया दिया जाएगा। और जो हॉस्टल में फैसिलिटी लिए हुए हॉस्टल, वैसे छात्राओं को 2500 रुपया जो है दिया जाएगा। ठीक है, प्रति जो है दिया जाएगा। ठीक है, फिर भी एक बार देख के बता देंगे। तो अभी जो है 1000 रुपया, आप भी देखिए। और ये जो है 25 क्वेश्चंस जो है कंप्लीट हो गए। ठीक है, अगर किसी तरह का कंफ्यूजन होगा तो आप जरूर कमेंट कीजिए, और लास्ट जो 25 क्वेश्चन है इसको एक बार देख लीजिएगा, एकलव्य प्रशिक्षण योजना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।